क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को इतने नामों में से भोलेनाथ ही क्यों कहा जाता है? महादेव को देवों का देव, महेश्वर, नीलकंठ, रुद्र और शंकर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन भक्तों के हृदय में उनका सबसे प्यारा नाम है भोलेनाथ। आखिर इस नाम के पीछे क्या रहस्य है? क्या सच में भगवान शिव इतने भोले हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से प्रसन्न कर सकता है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। सनातन परंपरा में भगवान शिव को ऐसे देवता के रूप में स्मरण किया जाता है जो अपने भक्त की बाहरी संपत्ति, धन दौलत, वैभव या दिखावे से अधिक उसके मन की सच्चाई और भावना को महत्व देते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य महल, सोने चांदी के आभूषणों या महंगे भोग की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक साधारण भक्त यदि श्रद्धा से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दे, कुछ बेलपत्र अर्पित कर दे और सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का स्मरण कर ले तो यही उसके लिए प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति बन जाता है। भगवान शिव का यही सहज और सरल स्वरूप उन्हें अन्य देवताओं से अलग पहचान देता है। वे कैलाश के स्वामी होकर भी वैभव का प्रदर्शन नहीं करते, शरीर पर भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और साधारण जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। उनके लिए राजा और गरीब, शक्तिशाली और साधारण सभी भक्त समान हैं, क्योंकि महादेव के सामने सबसे बड़ा धन सच्ची श्रद्धा है। यही कारण है कि भक्त उन्हें प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं। ऐसे भगवान जो निष्कपट भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। लेकिन भोलेनाथ का यह भोला स्वरूप उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी करुणा, सरलता और निष्कपटता का प्रतीक है। वे भक्त के मन को देखते हैं, उसके चढ़ावे की कीमत नहीं। इसलिए शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य यही माना जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबर से अधिक आवश्यक है निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण। पौराणिक कथाओं और सनातन परंपरा में भगवान शिव की भक्ति से जुड़ी अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जिनमें बार बार यही संदेश सामने आता है कि महादेव अपने भक्त के बाहरी रूप, धन संपत्ति या सामाजिक स्थिति से अधिक उसके हृदय की भावना और श्रद्धा को महत्व देते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के अपने हृदय से भगवान शिव को पुकारता है तो उसकी पुकार महादेव तक अवश्य पहुंचती है। यही कारण है कि शिवजी को भक्त वत्सल और करुणामय देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके सामने बड़े बड़े शब्दों या कठिन विधियों से अधिक महत्व उस भाव का माना जाता है जिसके साथ भक्त उन्हें याद करता है। इसी संदर्भ में भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, सरल पूजा और निष्कपट मन से की गई प्रार्थना महादेव को प्रसन्न करने का माध्यम बन सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शिवजी बिना विचार किए किसी भी इच्छा को पूरा कर देते हैं, बल्कि उनकी कथाओं में यह संदेश भी मिलता है कि वरदान और शक्ति के साथ उसका सही उपयोग करने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। महादेव का आशुतोष स्वरूप हमें यह सीख देता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, शुद्ध भावना और समर्पित हृदय है। शायद इसी सरलता के कारण भक्त उन्हें कभी भोलेनाथ, कभी आशुतोष और कभी करुणासागर कहकर पुकारते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा से कहता है, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे भीतर सत्य पर चलने की शक्ति दीजिए, तो यही प्रार्थना शिव भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाती है। लेकिन भगवान शिव को भोलेनाथ कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वे सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझते या कोई भी व्यक्ति उन्हें आसानी से अपने स्वार्थ के लिए प्रभावित कर सकता है। वास्तव में महादेव का भोलेपन उनकी निर्मलता, निष्कपटता, करुणा और सहज स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। शिवजी का हृदय इतना विशाल बताया गया है कि वे किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसके लिए महादेव के द्वार खुले माने जाते हैं।
देवता हो या साधारण मनुष्य, राजा हो या गरीब, ज्ञानी हो या अनपढ़, शिव भक्ति में सभी को समान भाव से भगवान का स्मरण करने का अधिकार है। यही कारण है कि शिवजी के स्वरूप में हमें समाज के उन लोगों के प्रति भी अपनापन दिखाई देता है जिन्हें संसार अक्सर उपेक्षित कर देता है। उनके साथ भूत प्रेत और गणों का वर्णन मिलता है। वे कैलाश पर साधारण जीवन जीते हैं और किसी राजसी दिखावे की आवश्यकता नहीं रखते। उनका यह स्वरूप हमें बताता है कि ईश्वर के लिए मनुष्य की बाहरी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण उसके भीतर की भावना है। हालांकि शिवजी करुणामय हैं, लेकिन उनकी करुणा अधर्म को सही ठहराने का संदेश नहीं देती। उनकी कथाओं में यह भी दिखाई देता है कि जब कोई शक्ति या वरदान गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है तो अंततः उसका परिणाम सामने आता है। इसलिए भोलेनाथ का वास्तविक अर्थ है ऐसा परमेश्वर जिसका हृदय भक्तों के लिए करुणा से भरा है, जो सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करता है और जो अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देता है। शायद इसी कारण भक्त महादेव को प्रेम से पुकारते हैं, हे भोलेनाथ, हमारे मन को भी अपने जैसा सरल, निर्मल और निष्कपट बना दीजिए। इसी भाव को समझाने वाली प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में भस्मासुर की कथा का उल्लेख किया जाता है। कथा के अनुसार भस्मासुर नामक असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि अंततः महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर के भीतर अहंकार और शक्ति का मद बढ़ने लगा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करने के बजाय स्वयं भगवान शिव को ही संकट में डालने का प्रयास किया। वह शिवजी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की कोशिश करने लगा। तब महादेव उसके सामने से बचते हुए आगे बढ़े और स्थिति गंभीर हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी लीला से भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी ने उसे नृत्य की ऐसी कला में उलझाया कि भस्मासुर स्वयं उसके हर कदम की नकल करने लगा। अंततः मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी उसकी नकल करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। अपने ही वरदान के प्रभाव से वह भस्म हो गया। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि शक्ति मिलना और शक्ति का सही उपयोग करना दो अलग बातें हैं। महादेव तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देने वाले देवता माने जाते हैं, लेकिन वरदान का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अंततः अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। भस्मासुर की कथा को इसी दृष्टि से समझा जा सकता है कि भगवान शिव की करुणा सरल और निष्कपट है, लेकिन मनुष्य को अपनी इच्छाओं और शक्तियों के प्रति विवेक रखना चाहिए। केवल शक्ति प्राप्त कर लेना महानता नहीं है, उस शक्ति का उपयोग धर्म, संयम और कल्याण के लिए करना ही वास्तविक महानता है। यही कथा भोलेनाथ के स्वरूप का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने लाती है। महादेव जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके वरदान की शक्ति के साथ कर्म और जिम्मेदारी का नियम भी जुड़ा हुआ है। एक और विशेष और रहस्यमय बात यह है कि भगवान शिव को स्मशानवासी, भस्मधारी, जटाधारी और वैरागी स्वरूप में भी पूजा जाता है। जहां संसार में राजा महाराजा अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं, वहीं देवों के देव महादेव स्वयं सादगी और वैराग्य का जीवन जीने वाले माने जाते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है, गले में सर्प विराजमान है, जटाओं में पवित्र गंगा की धारा समाई हुई है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है। उनका निवास भी किसी राजमहल में नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर माना गया है। उनके इस अद्भुत स्वरूप में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है।
भस्म हमें याद दिलाती है कि संसार की हर भौतिक वस्तु एक दिन नश्वर हो जाएगी और मनुष्य का अहंकार, धन, सौंदर्य तथा सांसारिक उपलब्धियां भी स्थायी नहीं हैं। शिवजी का स्मशानवासी रूप जीवन और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करने का संदेश देता है। जिस शरीर और संसार को हम हमेशा अपना समझते हैं, उसका भी एक दिन अंत होना निश्चित है। उनके गले का सर्प भय पर नियंत्रण और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है, जबकि जटाओं में विराजमान गंगा पवित्रता, ज्ञान और जीवनदायिनी शक्ति का संकेत देती है। मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा मन की शीतलता और संतुलन का संदेश देता है। इस प्रकार शिवजी का पूरा स्वरूप केवल धार्मिक प्रतीकों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा दर्शन भी प्रस्तुत करता है। वे हमें सिखाते हैं कि असली महानता महंगे वस्त्रों, आभूषणों, धन या बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मसंयम, करुणा, विवेक और वैराग्य में है। यही कारण है कि महादेव साधारण दिखाई देते हुए भी देवों के देव कहलाते हैं और करोड़ों भक्त उन्हें प्रेम से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव का भोला और सरल स्वरूप केवल उनके भक्तों के प्रति ही नहीं, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन में भी दिखाई देता है। सनातन परंपरा में महादेव को कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ एक ऐसे परिवार के रूप में स्मरण किया जाता है, जिसमें दिव्यता के साथ साथ प्रेम, अपनापन और पारिवारिक भाव भी दिखाई देता है। एक ओर शिवजी को संसार के संहार और परिवर्तन की शक्ति से जुड़े रुद्र स्वरूप में देखा जाता है, जिनका क्रोध, अधर्म और अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी ओर वही महादेव अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामय और दयालु भोलेनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। माता पार्वती के साथ उनका संबंध हमें प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक साझेदारी का भाव दिखाता है, जबकि गणेश और कार्तिकेय के पिता के रूप में उनका स्वरूप वात्सल्य और जिम्मेदारी का संदेश देता है। भगवान गणेश के प्रसंगों में पिता और पुत्र के बीच प्रेम, कर्तव्य और धर्म की जटिलता भी सामने आती है। वहीं कार्तिकेय से जुड़ी कथाओं में शिवजी का स्नेह और मार्गदर्शक स्वरूप दिखाई देता है। महादेव का यही अद्भुत व्यक्तित्व उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। वे एक ही समय में योगी भी हैं और गृहस्थ भी, रुद्र भी हैं और शंकर भी, वैरागी भी हैं और करुणामय पिता भी। उनके हाथ में त्रिशूल है, फिर भी उनका हृदय भक्तों के लिए कोमल है। वे मृत्यु और विनाश के सत्य को स्वीकार करते हैं, फिर भी जीवन और परिवार के प्रति प्रेम का संदेश देते हैं। यही विरोधाभास वास्तव में शिव के स्वरूप की गहराई को समझाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि कठोरता और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जहां अधर्म के विरुद्ध दृढ़ रहना आवश्यक है, वहीं अपने प्रियजनों और भक्तों के प्रति प्रेम और दया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शायद इसी कारण भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं, बल्कि हर उस भक्त के अपने भोलेनाथ हैं, जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करते हुए अपने हृदय से केवल इतना कह देता है, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे सत्य पर चलने की शक्ति दीजिए, तो यही सरल प्रार्थना उसकी सच्ची शिव भक्ति की अभिव्यक्ति बन सकती है। भगवान शिव की उपासना में बाहरी आडंबर से अधिक भाव, श्रद्धा और समर्पण को महत्व देने की परंपरा रही है। भक्त के पास चढ़ाने के लिए बहुत कुछ न हो, फिर भी यदि उसके मन में महादेव के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम है, तो वह अपने साधारण से अर्पण को भी प्रेमपूर्वक समर्पित कर सकता है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और मन से लिया गया ओम नमः शिवाय का नाम भी भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा की विधियों का कोई महत्व नहीं, बल्कि यह कि किसी भी पूजा की सबसे सुंदर आत्मा सच्ची भावना है। यदि मन में अहंकार, दिखावा और स्वार्थ भरा हो, तो केवल बाहरी भव्यता भक्ति की गहराई नहीं बना सकती।
वहीं विनम्र हृदय से की गई प्रार्थना व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है। महादेव का भोलेनाथ स्वरूप हमें यही संदेश देता है कि ईश्वर के सामने स्वयं को बड़ा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की कमजोरी, अपनी परेशानियां और अपनी गलतियां स्वीकार करके जब भक्त कहता है, भोलेनाथ मुझे संभाल लीजिए और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, तो यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत करने वाली बन सकती है। इसलिए शिव भक्ति का सार केवल यह नहीं कि हम भगवान से क्या मांगते हैं, बल्कि यह भी है कि भगवान के सामने हमारा मन कितना सच्चा, सरल और समर्पित है। यही भाव भोलेनाथ की भक्ति को इतना सहज, सरल और करोड़ों भक्तों के हृदय के करीब बनाता है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि करोड़ों भक्त भगवान शिव को प्रेम और श्रद्धा से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। भोलेनाथ का अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान शिव सरल स्वभाव के हैं या थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि इस नाम के भीतर करुणा, निष्कपटता, सहजता, क्षमा और भक्त वत्सलता का एक गहरा भाव छिपा हुआ है। महादेव का भोला स्वरूप हमें यह समझाता है कि परमात्मा के सामने बाहरी दिखावे, अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। शिवजी का स्वरूप इसी आंतरिक सत्य की ओर संकेत करता है। वे भस्म धारण करके मानो हमें याद दिलाते हैं कि संसार की भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, और उनके शांत मुख पर विराजमान करुणा यह संदेश देती है कि जीवन में प्रेम, दया और धैर्य का महत्व सबसे अधिक है। भोलेनाथ अपने भक्त को केवल उसकी इच्छा पूरी करने की भावना से नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग, विवेक और आत्मसंयम की ओर ले जाने वाली शक्ति के रूप में भी प्रेरित करते हैं। जब भक्त कठिन समय में उनका नाम लेता है और कहता है, ओम नमः शिवाय, तो यह केवल एक मंत्र का उच्चारण नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर विश्वास और धैर्य जगाने वाला आध्यात्मिक सहारा बन जाता है। इसी कारण भोलेनाथ का नाम सुनते ही भक्तों के मन में अपनापन और शांति का भाव जागता है। वे ऐसे भगवान के रूप में स्मरण किए जाते हैं जिनके लिए कोई भक्त बहुत छोटा या बहुत साधारण नहीं है। सच्ची श्रद्धा से की गई पुकार, विनम्रता से झुका हुआ सिर और निर्मल हृदय, यही शिव भक्ति की वास्तविक सुंदरता है। इसलिए भोलेनाथ केवल भगवान शिव का एक नाम नहीं, बल्कि उस दिव्य भाव का प्रतीक है जो मनुष्य को अहंकार से दूर, सत्य के करीब और करुणा से भरपूर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि युगों से भक्त उनके चरणों में सिर झुकाकर एक ही भाव से पुकारते आए हैं, हे भोलेनाथ, हमारे मन को भी इतना सरल और निर्मल बना दीजिए कि उसमें आपके प्रति सच्ची भक्ति और हर जीव के प्रति करुणा बनी रहे। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो केवल अपनी इच्छाओं और सांसारिक सुखों की मांग करने तक अपनी प्रार्थना को सीमित न रखें। कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करके महादेव से यह भी कहें, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर से अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कर दीजिए। मुझे सही और गलत को पहचानने की बुद्धि दीजिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति दीजिए और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान कीजिए। क्योंकि शिव भक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाना भी माना जाता है। जब हम महादेव के सामने सिर झुकाते हैं, तो हमें अपने अहंकार को भी उनके चरणों में समर्पित करने का भाव रखना चाहिए। जल अर्पित करते समय यह भावना रख सकते हैं कि हमारे भीतर की नकारात्मकता भी इस जल के साथ बह जाए और मन में शांति, करुणा तथा सद्भाव का जन्म हो। बेलपत्र अर्पित करते हुए अपने जीवन में संयम और पवित्रता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाने और अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का प्रयास किया जा सकता है।
महादेव से यह प्रार्थना भी करें कि यदि जीवन में सफलता मिले तो अहंकार न आए, यदि कठिनाई आए तो विश्वास न टूटे, यदि धन मिले तो उसका गलत उपयोग न हो, और यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधारने की शक्ति मिले। यही वह भावना है जो शिव भक्ति को केवल पूजा की एक क्रिया से आगे बढ़ाकर जीवन जीने की प्रेरणा बना देती है। इसलिए जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं, अपनी इच्छाएं जरूर बताइए, लेकिन साथ ही उनसे अपने मन को बेहतर बनाने की प्रार्थना भी कीजिए। क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। और शायद यही भोलेनाथ की भक्ति का सबसे सुंदर संदेश है। हे महादेव, संसार बदलने से पहले मेरे भीतर इतना प्रकाश भर दीजिए कि मैं स्वयं को बदल सकूं, क्योंकि सच्चे अर्थों में भोलेनाथ वही हैं जो अपने भक्त को केवल संसार की वस्तुएं या मन की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शांति, विवेक और आत्मिक शक्ति की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य अक्सर भगवान के सामने धन, सफलता, सुख, स्वास्थ्य या अपनी मनचाही चीजों की प्रार्थना करता है, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन शिव भक्ति का एक गहरा अर्थ यह भी है कि हम महादेव से केवल परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना न करें, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने भीतर शक्ति और धैर्य भी मांगें। जब जीवन में कठिन समय आए तो भोलेनाथ हमें टूटने के बजाय संभलने की प्रेरणा दें। जब सफलता मिले तो अहंकार से बचने का विवेक दें। जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो बदले की भावना के बजाय क्षमा और संयम रखने की शक्ति दें। और जब जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना हो तो सत्य का मार्ग पहचानने की बुद्धि दें। यही आत्मिक शक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। महादेव का संदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि बाहरी संपत्ति कभी भी स्थायी शांति की गारंटी नहीं दे सकती। वास्तविक शांति तब आती है जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और अहंकार के बीच भी संतुलन बनाए रखना सीखता है। इसलिए जब भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह केवल भगवान को याद नहीं करता, बल्कि अपने भीतर शांति, धैर्य और आत्मचिंतन की भावना जगाने का प्रयास भी करता है। यही कारण है कि भोलेनाथ का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं माना जाता। उनके आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारना भी शिव भक्ति का एक सुंदर रूप हो सकता है। यदि महादेव की भक्ति के बाद हमारे भीतर करुणा बढ़ती है, अहंकार कम होता है, क्रोध पर नियंत्रण आता है, सत्य बोलने का साहस बढ़ता है और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है, तो यही उस भक्ति की वास्तविक सुंदरता है। इसलिए भोलेनाथ से केवल यह न मांगे कि मेरी परेशानियां खत्म कर दीजिए, बल्कि यह भी कहें, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परेशानी का सामना शांत मन और सही विवेक के साथ कर सकूं। मेरे भीतर इतना प्रकाश भर दीजिए कि मैं अंधकार में भी सही मार्ग पहचान सकूं। यही प्रार्थना भक्त को बाहरी इच्छाओं से आगे ले जाकर आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करती है। और शायद यही भोलेनाथ के नाम का सबसे सुंदर रहस्य है। वे केवल जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि मनुष्य को ऐसा बनने की प्रेरणा देते हैं कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांति, सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग न छोड़े।